हम संत साधु संत का बयान आ रहा है, लेकिन आपका जो बयान है बिल्कुल अलग है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे फव्वारा था, वजू खाना है, वजू होना चाहिए। सर ये कॉरिडोर जब बनाया गया था बनारस में, कितने मंदिर तोड़े गए थे? कितने अब तो बन रहा है सर। अब कह रहा है कि गौरी जी का इंतजार खत्म हुआ। किसका फोन पहुंचा था? महाकाल का फोन किसके पास पहुंचा था? ये गौरा इंतजार कर रही है। हिंदू कह रहे हैं कि वही हिंदू है, बाबर के औलादे हैं, जो कह रहे हैं वहाँ पे जो है फव्वारा है, नहीं तो सबको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। सर अगर वो हमें बाबर की औलादे बता रहे हैं तो अपने पूर्वज से पूछ के आओ, कहीं वो जहांगीर की औलादे तो नहीं है। राक्ष की माला डाले हैं, भगवा पहने हुए, मंदिर पे खुशहाली मनाना चाहिए आपको। विजय खान लोग देख रहे, तमाम कमेंट कर रहे हैं विजय खान है आप। अब देखिए, उनके कमेंट करने से होगा खतना। भाई खतना तो मेरा करवाना चाह रहे हैं क्या? मैं हिंदू को मुसलमान बनाना चाह रहे हैं क्या वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद पंडित विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला अभी बाकी है, जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शिवलिंग और फव्वारे में लोग जो है फ़र्क करना भूल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है, कुछ लोग कह रहे हैं शिवलिंग है। पंडित जी लगातार आप बयान दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्या आप अभी भी अडिग है अपने बयान पे? जी मैं अडिग हूँ। अभी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, वो फव्वारा है और वहाँ नमाज चल रही है, चलने दीजिए। हाँ तो लगातार, लेकिन सर आपको लोग कह रहे हैं कि आप असली सनातनी नहीं है। सर हिंदू हूँ, मैं सम्मान करता हूँ हर धर्म का, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरा नाम पंडित विजय कुमार शर्मा है। आपको विजय खान लोग देख रहे, तमाम कमेंट कर रहे हैं विजय खान है आप। अब देखिए, उनके कमेंट करने से होगा खतना। भाई खतना तो मेरा करवाना चाह रहे हैं क्या? मैं हिंदू को मुसलमान बनाना चाह रहे हैं क्या वो? भाई हिंदू सरकार में हिंदुओं को मुसलमान कब से बनाने लगे? देखिए आप, देखिए मेरा ऐसा मानना है, ये अंधभक्तों की लड़ाई मुझे नहीं पड़ना है। मेरा जो मानना था मैंने बयान रख दिया और मैं उस पर अड़िग हूँ। कोर्ट तय करेगा, संविधान तय करेगा, उसके अलावा और कोई तय करना नहीं। हम लोग खुशहाली मना रहे हैं कि बाबा मिल गए हैं, तो आप क्या मान रहे हैं? सर फव्वारा और नमाज, कोर्ट का फैसला आने के बाद जो होगा सो देखेंगे। तो बाबा मिल गए हैं, आप भी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, और चीजें भी तो मिलनी चाहिए ना। देखिए एक चीज बता दे, कोई कहीं नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कोई कह रहा जहाँ मस्जिद खुदवा दो, कोई कह रहा ताजमहल खुलवा दो, कोई कह रहा ऐसी कोई खुदाई कराओ जहाँ से महंगाई कम हो जाए। लोग कह रहे पूजा पाठ करिए ना सर, महंगाई के पीछे पड़े हुए आप। अच्छा ये बताइए, कॉरिडोर जब बनाया गया था बनारस में, कितने मंदिर तोड़े गए थे? कितने? अब तो बन रहा है सर। अब कह रहा है कि गौरी जी का इंतजार खत्म हुआ। किसका फोन पहुंचा था? महाकाल का फोन किसके पास पहुंचा था? ये गौरा इंतजार कर रही है। गौरा इंतजार कर रही थी। किसके पास फोन पहुंचा था? तमाम पंडा कह रहे हैं सर। पंडा? उनसे कह दो पंडा से। पंडा हमारे यहाँ श्राद्ध का काम कराता है, श्राद्ध होता है उसका काम कराता है पंडा। और जो पंडित होते हैं, जो संत होते हैं, वो आस्था धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म में ऐसी कौन सी भावना होती है जो भड़क जाती है? क्या है धर्म और कैसी भावनाएं ले आते हैं धर्म की, वो भड़कती है। धार्मिक भावनाएं तो आस्था पैदा करती हैं, धार्मिक भावनाओं में श्रद्धा होती है, धर्म के नाम में तो एका होता है। ये ऐसी कौन सी भावनाएं पैदा हो गई? तमाम देखिए, अब जो काशी कॉरिडोर के जो पहले के महंत है, वो कह रहे हैं कि हाँ उसमें शिवलिंग है। मैं संतों के लिए ही सवाल पूछा हूँ कि संत ऐसी कौन सी धार्मिक आस्था मान रहे हैं जो भड़कती है, जिसमें स्थान होता है ईर्ष्या का, जिसमें स्थान होता है घृणा का, जिसमें स्थान होता है मारपीट का, जिसमें स्थान होता है हिंसा का। ऐसी कौन सी धार्मिक आस्थाएं हैं? देखिए मेरा ऐसा मानना है, आज के समय में हिंदुस्तान की जो मांग है वो एक लोकतांत्रिक देश की मांग है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान चलता आया था। आपने धर्म के नाम पे दो देशों को लड़ते देखा होगा, आपने धर्म के नाम पे देशों को बढ़ते देखा होगा, उसके हालात भी देखे होंगे। हम अपने हिंदुस्तान को बढ़ते हैं। पंडित जी तमाम मुद्दे बातचीत कर, लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं, कुछ हिंदू कह रहे हैं कि वही हिंदू है, बाबर के औलादे हैं, जो कह रहे हैं वहाँ पे जो है फव्वारा है, नहीं तो सबको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। सर अगर वो हमें बाबर की औलादे बता रहे हैं तो अपने पूर्वज से पूछ के आओ, कहीं वो जहांगीर की औलादे तो नहीं है। सर ये फिर कैसा बयान? आप भी बेतुका बयान भाई। अब आप ये बताइए कि जब उनको पता होगा कि हम बाबा के टाइम पे तो उनके पूर्वज भी रहे होंगे, तो उनके पूर्वज तो उन्हीं से पैदा हुए होंगे ना। लोग कह रहे, तमाम लोग मतलब वो मानते हैं क्या कि 800 साल मुगल ने यहाँ राज किया है तो सब उन्हीं से संतानें हैं हिंदू जितने? वो मानते हैं? वो कह रहे कि आप लोग जो विरोधी हैं उनको कह रहे हैं वो लोग। नहीं तो मतलब वो नहीं है, वो प्रूफ सर्टिफिकेट है उतने टाइम का। उस टाइम पैदा थे क्या वो? देखे थे पैदा करते हुए किसी ने कि हम मुगल के? क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्यों कह रहे हैं? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप उनसे पूछो। क्यों? हमसे क्यों पूछ रहे हो? पूछोगे भी तुम्हें यहाँ बताएंगे भी हम।
आपने हमसे पूछा ना, तो मैं तुमसे पूछ तो रहा हूँ कि उनसे ये पूछो कि आज देश में अगर उन्होंने हमें मुगल की औलाद बताया, उस टाइम में उनके पूर्वज पैदा थे, हमें देखे थे पैदा होते हुए। तो क्या लग रहा है जिस तरह से तमाम संत साधु संत का बयान आ रहा है, लेकिन आपका जो बयान है बिल्कुल अलग है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे फव्वारा था, वजू खाना है, वजू होना चाहिए। सर गए किसके पास है लोग? कोर्ट के पास गए हैं ना। कोर्ट के फैसला आने से पहले चिल्ला क्यों रहे हो तुम इतना? कोर्ट का फैसला आने दो। ये अंधभक्त साक्षी महाराज, केशव प्रसाद मौर्य भीख में कुर्सी पाए हैं, हाथ पैर जोड़े तो डिप्टी सीएम बने हैं। तो कह रहे हो केशव मौर्य की बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि मक्का खुदाई कर दो, मक्केश्वर मंदिर है वहाँ पे। सर कह दो, एक बार खुदाई के चक्कर में पड़े थे तो कुर्सी चली गई थी, दूसरी बार खुदाई करवाओगे तो अब की बार बीजेपी निकाल फेंकेगी। वो तो बीजेपी का दावर नेता है, बार बार वो कह रहे हैं कि सर वहाँ तमाम जो है आक्रांता आए थे, जो देवी देवताओं के मंदिर को तोड़े गए। मानिएगा ना सर? मैं कह रहा हूँ कि जब संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू होने के बाद देश में आक्रांतों का अंतर्वाद खत्म हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ रहने लगे। जब बाबरी मस्जिद का केस आया तब लोगों ने कहा बाबरी मस्जिद हटा के अब कोई भी चीज़ ऐसी दोबारा नहीं होगी, उसके लिए कानून बनाया गया, लॉ पास पारित किया गया, सब चीज़ें हो गई। कल कोर्ट का फैसला है, ये भी मुद्दा रखा जाएगा और कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए मथुरा अब काशी हो गया, मथुरा की बारी आ गई, वहाँ भी कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए ईदगाह वाली मस्जिद की। कोर्ट ने कह दिया? कोर्ट ने आदेश दे दिया। कहा कि जांच होगी वहाँ पे। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी तरह की जांचें हो रही हैं, हमें और विपक्षी पार्टियों को महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, कहाँ लोग नजर आ रहा महंगाई सर? तो ये याचिका दायर करवाइए आप, या हम भी लोग दायर करने वाले हैं। ये इधर से धर्म को लेके आएंगे, हम इनसे सवाल पूछ के आएंगे। थोड़ा सा मामला ये है ना कि भड़काने में जितना भी लोग ये भड़का रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। अंत में जनता श्रीलंका की तरह इनको भी कूट के भगाएगी, ये नोट कर लो। कहाँ सर, लगातार वो कह रहे हैं कि अभी 50 साल और शासन रहेगा। कहाँ श्रीलंका भी कर रहा था, कहाँ हो गया उसका भी? 50 साल की दावा कर रहे हैं। कहाँ में 50 साल की दावा? मैंने कहा दावा तो हम भी कहते कि हम 500 साल जिएंगे, जी लोगे, अगले ही पल तुम मर जाओ या जिंदा रहो, तुम्हें पता है 50 साल कैसे? कह रहे कि अभी भाजपा जाने वाली नहीं है सर। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, गोबर तो भरा नहीं है। अरे आपके दिमाग में गोबर भरा, आप भी विरोध से हम पूछ रहे हैं कि तुमको अगले पल का अपने नहीं पता है और तुम 50 साल का दावा उनका मान के बैठे हो। 15 लाख मान बैठे हो, क्या मिल जाएगा? बैठे हो क्या मान के 15 लाख मिल जाएगा? 15 लाख सरकार तो तमाम राशन दे रही थी, तब भी आप विरोध कर रहे थे। बंद नहीं किया, गोबर तो खिला दी ना, आप भी विरोध कर रहे हैं। आप भाई, मेरा कहने का मतलब है कि चुनावी स्टंट है। देखिए सके सैया तो खूब है कमात है, महंगाई डावन खाए जाते हैं, लेकिन गाना उल्टा, सकी सैया तो खूब है कमात है, चुनाव भैया आवत जाता है। जब चुनाव भैया आवत जाता है तो महंगाई कम हो जाता है, और जब महंगाई कम, जब चुनाव जावत जाता है तो महंगाई फिर बढ़ जाती है। महंगाई की बात करें, रुद्राक्ष की माला डाले हैं, भगवा पहने हुए, मंदिर पे खुशहाली मनाना चाहिए आपको। क्यों हमें ऐसा लगता है कि तुम हमें बताओगे कि हमें किसके बारे में बात करनी है? क्या हमें युवाओं के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है? जब संत होकर कोई रेप की धमकी दे सकता है, कोई प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे सकता है, वो बात कर सकता है, पर हम देश के युवाओं की महंगाई, अपनी जनता की बात करें, अपने देश की बात करें, उसकी अखंडता की बात करें, तो हम नहीं कर सकते। हमें तुम भगवा और रुद्राक्ष दिखाओगे, चाटुकार तमाम लोग। अच्छा, ब्राह्मण कौन ब्राह्मण विरोध कर रहा मंदिर का? सर ब्राह्मण कौन भाई? बहुत से लोगों ने विरोध किया है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फैसला आने दो। बहुत से ब्राह्मण, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि बाबर के औलादे हैं वो लोग। बहुत से वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बाबर के औलादे हैं लोग ये बात कह रहे हैं ना। बार बार उस स्टेटमेंट को मत लाया करो जो गोबर भक्त बार बार कहा करे। तुमको पता है कि वो सुना दिए जाएंगे। मैं पूछा ना तुमसे कि उनसे पूछो कि उनके बाप पैदा थे क्या? जब मेरे घर में, मैं कहाँ पैदा हुआ, बाबा के घर में हुआ था कि नहीं हुआ था? कि उनके घर से कोई देखने गया था? तमाम याचिका नहीं। आप एक बात मुझे इतना बता दो कि अंधभक्त से पूछो, कि उनके पापा से अपने पूछ ले, या अपनी पार्टी के पापाओं से पूछे कि कब 30 रुपए पेट्रोल दोगे, कब? तुम देखो, आप आओगे तो तुम कहोगे अंधभक्त ने कहो, तो अंधभक्त तो गोबर खा रहा है। पेट्रोल के दाम तो कम हो गए सर। कितना कम हुआ? 30 में हो गया? 30 में नहीं हो गया। कहाँ है कानिया बाबा? उसकी बात नहीं करोगे। तुम लोग चाटुकारता करते हो। तुमको राहुल गांधी दिखता है, तुमको कांग्रेस दिखती है, तुमको ये दिखता है, तुमको मोदी नहीं दिखता। लेकिन एक चीज जान लो, राहुल गांधी करते हैं 15 सेकंड का वीडियो वायरल, मोदी की यात्रा फ्लॉप हो जाती है। तो वो उनको बदनाम करके ही कई लोग। ठीक है सर, आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से लगातार मांग हो रहा है कि वहाँ पे नमाज पढ़ना बैन होना चाहिए, नमाज बंद कर देना चाहिए अभी। कोर्ट का फैसला आने दो, चीखो चिल्लाओ मत। बार बार कह रहे हैं ना, कोर्ट गए हो, कोर्ट का सम्मान करो, जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। अंध भक्तों से और गोबर भक्तों से और किसी की आस्था देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।
तो ये थे हमारे पंडित विजय शर्मा जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से लगातार ये अपनी जो बयान पे अडिग है, कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है फव्वारा है, फव्वारा था, फव्वारा रहेगा। कोर्ट अगर फैसला लेती है, कोर्ट के साथ हैं। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।